पहले कहीं काम किया आपने? जी। अच्छा। इदरीस, इधर आओ। ये है सलीम भाई। आज से दूसरे फ्लोर का सारा काम यही देखा करेंगे, ठीक है भाई? जी जी बिल्कुल जनाब, यहाँ पे बड़ी मेहनत और महारत से काम चल रहा है और सब लोग बहुत मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपसे भी हम यही उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं आपको इंशाल्लाह कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शाबाश। चलो इदरीस, इनको जरा काम जाके दिखाओ। जी भाई। आ जाए सलीम भाई। एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही, मंजिलें गुम गई। आ जाए सलीम भाई। सलीम भाई, कोई कपड़े वपड़े लाए आप? नहीं, आज तो नहीं लाया। अच्छा चले फिर ये वाले कपड़े पहन ले, काम स्टार्ट। दूसरे में चिनी देखते रह गए। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ उम्मीद? वो कुछ नहीं, कल खाना बनाते हुए जल गया। मगर कैसे? वो कल पराठा बना रही थी ना, तो तेल की छींटें आ पड़ी, बस इसीलिए थोड़ा सा जल गया। ख्याल रखा करो बेटा। मैडम, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। नहीं नहीं, कहो बेटा। कहीं आप मुझे गलत ना समझें। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं तुम्हें जानती हूँ, बताओ मुझे। वो कुछ दिनों से एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है। वो शरीफ घर का मालूम होता है। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और बहुत जल्द अपनी अम्मी को मेरे घर भेजेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने मना कर दिया। पर क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और जब हकीकत जानेगा तो क्या उम्मीद? क्योंकि मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखना चाहती जिसकी ताबीर मुमकिन ना हो। उम्मीद, तुम तो बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। मुझे तुमसे ये मायूसी की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए था। हाँ भी तो नहीं कर सकती थी ना। उम्मीद, तुम्हें सोचने और समझने के लिए वक्त लेना चाहिए था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। जब मैं खुद अपने ख्वाब, अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, तो किसी दूसरे को अपने ख्वाब और जिंदगी जीने का हक कैसे दूं? अच्छा उम्मीद, मुझे ये बताओ, तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। तो मेरी एक बात मानोगी? जी बोले। अब अगर वो लड़का तुमसे मिले तो उससे कतराना नहीं, उसकी बात को अहमियत देना। किस्मत एक बार जरूर आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, और मेरा दिल कहता है ये वही दस्तक है। आ जाए सलीम भाई। सलीम भाई, ये जितना सरिया पड़ा हुआ है ना, ये सारा उठा के उधर साइड पे कर दे। सही है? मैं एक काम निपटा के आता हूँ मुझे। एक बात मानो तो नौकरी कर लो। शायद तमन्ना के हाथ में अगर तुम 2 पैसे रखोगे तो हो सकता है कि उसका रवैया उम्मीद और तुम्हारी तरफ कुछ बदल जाए। फवाद,
बेटा आपने वो चेक जमा करवाया था जो मैंने आपको दिया था सुबह? जी मॉम, आप जानती हैं कि मैं आपका कोई भी काम डिले नहीं करता। That's like my good boy। ये बात तो वैसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा बेटा कितना फर्माबरदार है। कसम से आज अगर तुम्हारे डैड जिंदा होते तो ये सारी बातें देखकर कितना खुश होते कि उनके बेटे में कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी आदत शामिल है। मॉम, ये सब आपकी परवरिश का नतीजा है। That's it। बेटा, खून का भी बहुत असर होता है। तुम्हारे वालिद एक अच्छे और बड़े खानदान से थे। हम कम ऑन, आप भी किसी कम खानदान से थी? हाँ, देखो बेटा, जिंदगी में जब रिश्ते जोड़े जाते हैं ना तो खानदान, नस्ल, हर चीज को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होता है। हाँ, मैंने यहाँ काफी लोग देखे जो उन चीजों को इतनी अहमियत नहीं देते, सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं और इंसानियत की बात करते हैं। That's it। हाँ जरूर करते होंगे, लेकिन ऐसे लोग कितना नुकसान उठाते हैं, कितने घाटे में रहते हैं, ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो। दिलों के रिश्तों में कैसा फायदा और क्या घाटा मॉम? तुम भी न जाने सुबह सुबह कौन सी बातें लेकर बैठ गए। मैं नाश्ता लगवा रही हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अगर तुम्हें भी लग रही है तो फौरन मेरे पीछे आ जाओ। ओके। मिल्क शेक और टी? Whatever you want। ओके। उम्मीद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े समेटने आई थी। लेकिन अब तो शाम होने वाली है और ये सारे कपड़े तुमने धोए हैं? तुम्हारा तो हाथ जला हुआ था ना? उम्मीद, हर वक्त मेरी टो में मत रहा करो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। वालेकुम अस्सलाम। के डॉक्टर सलीम, गायब रहा सारा दिन। हुलिया देखो कैसा बना है भाई, मजदूरों का भी नहीं होता ऐसा। सही कहा तुम, मजदूरी तो करके आया हूँ। अच्छा, क्या कमा के लाया? ये लो, ये 2000 रुपए। सिर्फ 2000? अरे आज के जमाने में क्या होता है 2000 रुपये से? 500 का तो तुम बाप और बेटी खाना खा जाते हो रोजाना। लो 1000 और रख लो। ये हुई ना बात, अब रोजाना दिया कर। 500 ही बचा है, कुछ कल के किराए पे लग जाएंगे, कुछ अपनी उम्मीद को दूंगा, खुश हो जाएगी। अब पता चला आटे दाल का भाव मियां। उम्मीद, ओ उम्मीद, बाप को खाना तो गरम करके दे दे। रहने दो, मैं खुद निकाल लेता हूँ, इसके हाथ में दर्द होगा। हाय हाय, ऐसा भी मैंने नहीं जला दिया कि उसे दर्द हो रहा होगा। और अगर इतनी फिक्र थी तो बेटी को जबान बंद करने का भी तो बता देते ना। दर्द होगा।
हमेशा की तरह देर कर देती है, बहुत ही सुस्त है। आ जाओ जल्दी करो। क्या हो गया? शोर ऐसे मचा रही हो जैसे बहुत देर हो गई हो। बस अब ज्यादा मेरी टीचर बनने की जरूरत नहीं है, वरना सबके सामने ना मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी। और सुनो, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी, अलीम के साथ डेट पर जा रही हूँ मैं। अब चलो जल्दी, देर हो रही है। तुम और लगा लेना ना। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो सलीम। अरे सलीम, तो मैं कहती हूँ आज जरा ज्यादा काम करना कि ज्यादा पैसे कमा कर लाओ। ये तमन्ना कैसी बातें कर रही है? सलीम में जितनी ताकत है उतना ही बोझ उठा सकता है ना। तुम्हें 1000 दफा कहा है हम बहन भाई की बात में तुम मत बोला करो। घर बाजी नहीं आते? लंबी जबान हो गई है तुम्हारी, लगता है ताला डालना पड़ेगा। पापा तुम फिक्र न करो, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, आज डबल शिफ्ट में काम करूंगा। मैं कोशिश नहीं, बस किसी भी तरीके से आज लेके आना ज्यादा पैसे। हाँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है भाईजान, आप मेरी तरफदारी मत किया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आपा बिला वजह आपको बोलती है। यार सलीम, कब तक मैं चुप बैठा रहूं? इस चुप की वजह से ही तो इस घर का ये हाल हुआ है। मुझे तो लगता है किसी दिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे कहाँ चले? नाश्ता तो कर लो। दिल नहीं कर रहा। अल्लाह हिदायत दे इस तमन्ना को। बहुत अच्छी लग रही हो आज। आइटम लग रही हो, आइटम। आइटम? ये कैसा छिछोरा लफ्ज़ है? अच्छा, अपना हाथ दिखाओ। हाथ तो मैं तब तुम्हें दूंगी जब तुम अम्मी से मेरा हाथ मांगोगे। दिखाओ तो सही। कितने खूबसूरत हाथ है ना तुम्हारे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी वो कजन का मुंह हमेशा इसी तरह बना रहता है क्या? हाँ, उसकी शक्ल ही ऐसी है, हर वक्त 12 बजे रहते हैं शक्ल पर। वैसे शक्ल की है तो अच्छी। मेरा मतलब है कि तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं है, तुम ज्यादा खूबसूरत हो। हाँ है तो सही, मगर ये भी तूने सच कहा कि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तुम्हारी क्लास में पढ़ती है क्या? तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो या उस चुड़ैल की जानकारी लेने? मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे बारे में पूछने आया। तो फिर मेरे बारे में बात करो, मेरे बारे में जानो। मसलन ये कि मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद? मुझे तुम पसंद हो। ख्वाब टूटे किरचियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही, मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए फासले। अपनी मामा को तुम्हारे घर भेजना चाहिए। मगर किस लिए? मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दूसरे में चिनी देखते रह
क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी। कुछ खाया तुमने? मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? अच्छा पता है, मैंने बहुत मजे का यखनी पुलाव बनाया, दोनों साथ मिलके खाते हैं। नहीं भाभी, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों? अभी खा, अभी लेके आती हूँ, फिर दोनों साथ खाएंगे। एक आप और अमजद भाई हैं इस घर में, जिसकी वजह से मुझे ढारस मिलती है। चले गुड़िया, देर हो रही है। गुड़िया, तुम ऐसे किसी लड़के के साथ बाहर मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चुप कर जाओ तुम, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अपनी फिक्र करो। गुड़िया, सड़क पर तो ऐसी बातें ना करो। तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही? कुछ मेरी भी सुन लो यार। हम लड़ तो नहीं रहे अलीम, ये तो हमारा प्यार है। क्यों उम्मीद? गुड़िया, मैं सोच रहा था कि इस तरह खुल्लम खुल्ला मिलना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। अगली दफा किसी के घर में मिलेगी, इतना तो भरोसा है ना मुझ पर? हाँ हाँ, खुद से भी ज्यादा। तुम जब भी बुलाओगे गुड़िया दौड़ी चली आएगी। तो एक काम करो ना, उम्मीद को भी साथ ले लो। नहीं, इसे बहुत काम होते हैं घर पर, और वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी नहीं पसंद। वो तो मुझे भी नहीं पसंद है। खैर छोड़ो, चलो। वैसे आज गुड़िया कॉलेज क्यों नहीं आई उम्मीद? कहाँ खो गई? उम्मीद, वो देखो, वो लड़का तुम्हें हाथ ही ला रहा है। काफी हैंडसम लग रहा है और अमीर भी। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मुझे आपसे नहीं, इनसे बात करनी है। उम्मीद, तुम बात करो, मैं आती हूँ। तुम बात करो, मैं आती हूँ। उम्मीद, मैं आपके घर अपनी मामा को भेजना चाहता हूँ रिश्ते के लिए। इस पूरी दुनिया में बेवकूफ बनाने को मैं मिली हूँ आपको। उम्मीद, मैं आपसे जोक नहीं कर रहा। I'm not kidding with you यार। I'm serious about you। और उम्मीद, मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने लगा। बस इसके आगे अब एक और लफ्ज नहीं कहना। आइंदा अगर मेरा पीछा किया आपने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके। बहुत अच्छी है मेरी चाची। अच्छा। ये मेरी चाची है, बहुत प्यारी चाची हैं। और चाची, ये आपकी बहू है, होने वाली बहू। बहुत खूबसूरत है। अलीम, और ये सारी लड़कियां कौन हैं?
ये चाची की बेटियां हैं, चाची के साथ ही रहती है। चाची मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में कमरे में। हाँ चलो। तुम दोनों बैठ के क्या शक्ल तकती रहती हो? चलो उठो, काम करो। हे, इधर आओ। गुड़िया किधर है? पता नहीं, वो आज तो मेरे साथ ही रही थी, पता नहीं किधर चली गई। अरे अंधी हो गई क्या? इतनी बड़ी गुड़िया तुझे नजर नहीं आई? हद करती हो तमन्ना। अब गुड़िया को छोटी बच्ची थोड़ी है कि वो उम्मीद का हाथ पकड़ के फिरेगी। अरे फिर बोले तुम बीच में। अपने मशवरे अपने पास रखा करो, किसी को जरूरत नहीं है तुम्हारे मशवरों की, समझे? अलीम, तुमने चाची को पैसे क्यों दिए? कम ऑन गुड़िया, तुम्हें पता तो है इस शहर में फोकट में कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तुम बैठो ना, ये बैग वैग उतार के रखो, बैठो तो सही। अलीम, अलीम, इधर आ। मैं चाची के पास से होकर आता हूँ, तुम बैठो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। उस बच्ची बेचारी को क्या पता, तुम अपनी बच्ची की फिक्र करो कहाँ चली गई। बोलने लगे तुम बीच में, अपनी तकरीरें बंद करो, कहा है ना। जाओ के बच्ची की थाने में रपट लिखवाओ, रपट। अरे दिमाग चल गया है तुम्हारा? मैं जाके अपनी जवान बच्ची की क्या बदनामी करूंगा? गुड़िया आ गई। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। पता है बेटा, शाबाश। तुम्हें भी बिल्कुल चैन नहीं है ना? सच बता, वाकई ये अमीर है? वैसे शक्ल और हुलिये से तो ये अमीर नहीं लगती। हाँ, तू कहता है तो मान लेते। अब क्या सोच रहा है? चल जा अंदर। चाची तुम कितनी अच्छी हो। अरे शरीर कहीं का। हाय जमाल, हाय जमाल बेटा, पता नहीं गुड़िया का कुछ पता नहीं लग रहा। वो मनहूस मारी पता नहीं कहाँ छोड़ आई मेरी बच्ची को, कुछ पता कर बेटा। अरे अम्मा, मैं नहीं कहता था, इसकी हरकतें नहीं ठीक। अरे उसको छोड़ अभी, मनहूस को, अभी बहन का पता कर। अच्छा अच्छा सबर अम्मा, मैं कॉल मिलाता हूँ। अली, मुझे घर से फोन आ रहा है, मुझे घर छोड़ा। क्या हो गया गुड़िया? यार अभी तो हम आए हैं, बैठे भी नहीं, बात भी नहीं की, और तुम्हें घर जाने की पड़ गई। गुड़िया तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी सारी टेंशन है सिर्फ मेरे लिए है क्या? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से चाची को टाइम दिया था मैंने, और तुम्हें घर जाने की पड़ी हुई है। अलीम, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा घर जाना जरूरी है। चलो प्लीज। फिर जल्दी मिलोगी? हाँ, मैं फिर जल्दी आऊंगी। वादा? वादा। अब चले? थोड़ी देर तो रुक जाती गुड़िया। अलीम, तुम समझ नहीं रहे हो, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे, प्लीज चलो। पिछले आधे घंटे से कॉल पे कॉल कर रहा हूँ माँ, पता नहीं अटेंड ही नहीं कर रही। हाय अल्लाह, अरे अब क्या होगा? अरे कब से तेरे अब्बा को भी भेजा हुआ मैंने। हाय मेरी बच्ची। अरे ओ उम्मीद, अरे ओ मनहूस, अरे इधर तो आ जरा। बता, कहाँ करके आई है मेरी बच्ची को? है? बोल क्या किया उसके साथ तूने? उसका मोबाइल तो किसी को नहीं दे दिया तूने? बोल। है?
अरे तू तो पहले ही जलती थी मेरी बत्ती से, जलती थी ये मेरी बत्ती से। मुझे तो इस पे पक्का पक्का यकीन हो गया। और वैसे भी अम्मा आजकल टीवी में दिखाते हैं कजन ने कजन को मार दिया, कत्ल कर दिया, खाने में जहर दे दिया। हाय अल्लाह, अरे कमबख्त जल्दी बता, अरे बताओ ना क्या कराई मेरी बच्ची को? इसका मोहल्ला देखेगा। अरे क्या आहिस्ता है, क्या आहिस्ता? मेरी बच्ची नहीं मिल रही और तुम लोग बोलते हो कि मैं दुहाई भी ना दूं। अरे अल्लाह मेरी बच्ची, अरे चल तू जरा, चल जरा। हाँ, अरे कहाँ करके आई तू मेरी बच्ची को? आइंदा अपना मोबाइल घर पर छोड़कर आना। सारी डेट का सत्यानाश कर दिया। अलीम तुम मेरे जलाद भाइयों को नहीं जानते, और वो जमाल वो तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। बस तुम अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज दो ताकि हमें ऐसे छुप छुप कर ना मिलना पड़े। भेज दूंगा मेरी जान, बिल्कुल भेज दूंगा। डोंट वरी, चलता हूँ। गुड़िया किस लड़के के साथ? अब्बा, अब्बा आप? ये तुम किसके साथ आई हो? किसी के साथ नहीं अब्बा, मैं अकेले आ रही हूँ कॉलेज से। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें उस लड़के के साथ बातें करते देखा है। कौन था वो? कोई भी नहीं था अब्बा, आप बस ऐसे मुझ पे इल्जाम लगाते रहते हैं। घर चलो तुम जरा, किसके साथ? चलो। अम्मा! अरे कमबख्त, मनहूस, अरे काहे को मेरी कसमें खाती है? अपनी उस मनहूस माँ की कसम खा, उस झूठी माँ की झूठी औलाद। हाँ अम्मा, ये तो है ही झूठी। इसे 2-4 थप्पड़ और मारो ताकि इसकी अकल ठिकाने आए। देख अम्मा मुझे क्या बोल रहा है। ये मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी जान। गुड़िया कहाँ रह गई थी? है कब से तुझे भाई फोन कर रहा था, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तमन्ना, मैंने इसे एक लड़के के साथ देखा है। अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हैं काहे को मेरी मासूम बच्ची के पीछे पड़ गए हो तुम? हैं और इस मिसड़ी का साथ दिया करो बस तुम तो। अम्मा सब्र तो कर लिया करो, एक तो अब्बा के इतने सवाल ऊपर से तुम्हारे। मैं तो अपनी कॉलेज की दोस्त के पास गई थी और मैंने उम्मीद को बताया भी था। पता नहीं ये आजकल किन ख्यालों में रहती है। हाय हाय, और इस मिसड़ी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया? झूठ क्यों बोल रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या? और सारी दुनिया के सत्य तो बस तुम्हारे खानदान में पैदा हुए है ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसे अभी एक लड़के की मोटरसाइकिल से उतरते हुए देखा है। बताओ कौन था वो? अम्मा देखो, अब्बा खामा का झूठ बोल रहे। वो लड़का तो सिर्फ मुझसे पता पूछ रहा था। अरे मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ तुझे। अरे ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, मेरी बेटी है, मेरी तमन्ना की औलाद है। हाँ तमन्ना, पछताओगी तुम एक दिन। बातें याद आएंगी मेरी तुम्हें जब ये बदनामी का टीका जो है ना तुम्हारे मुंह पे लगेगा। अम्मा देख रही हो अब्बा मुझे कैसे बद्दुआएं दे रहा है। अब्बा तुम तो चुप ही अच्छे लगते हो, और वैसे भी मुझे अपना अच्छा बुरा पता है। अरे जाओ। मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। ऐ मिसड़ी, कमबख्त मारी, तू घड़ियां क्या करी है? जाके रोटी पका, आटा गूंद। सुन नहीं रही? मेरी बच्ची को भूख लगी है। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, अरे मेरी जान, बैठ जा। सुबह से कुछ नहीं खाया मेरी। अरे जाना, रोटी डाल। सबकी सब बकवास है। अच्छा एक मिनट अमीना बेगम, एक मिनट। ये देखें, ये कितनी अच्छी तस्वीर देखें। इस लड़की ने BBA किया हुआ है और बाप भी इसका मालदार आदमी है। और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि ये इस रिश्ते से राजी है।
क्या कहा तुमने? तुम सच कह रही हो? अरे भाई एकदम 16 आने सच कह रही हूँ। क्यों, मेरी बात का यकीन नहीं आपको क्या? क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं, बस इस दफा मुझे लापरवाही नहीं चाहिए। वैसे लड़की तो अच्छी है। रुकैया, तुम सच कह रही हो ना? ये राजी हैं? अरे भाई मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस अब आप शादी की तैयारियां करें। और हाँ, अपना वादा याद रखिएगा, पूरे 3 तोले का हार लूंगी मैं। हाँ हाँ हाँ, याद है। बस मेरे रमीज का घर बस जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। तुम कहो कब चलना है? मैं तो कहती हूँ कल ही चलें। कल? क्यों, कल कोई मसला है क्या? नहीं, मसला तो कोई नहीं है, बस एक दिन तो मुझे तैयारी के लिए भी चाहिए ना। अरे अभी तो हम रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं, कोई निकाह करने थोड़ी जा रहे हैं। रुकैया, तुम नहीं जानती कि मैं कितनी खुश हूँ। अब खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी, अपनी बहू के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लेके जाऊंगी। अच्छी बात है, जैसी आपकी मर्जी। वो मुझे ज़रा थोड़ा सा किराया मिल जाएगा, एक और जगह रिश्ते के सिलसिले में जाना है। हाँ, ये रखिए। 2000 रुपए किराए के लिए? तुमने जो आज खबर सुनाई है ना, उसके लिए 2000 भी कम है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बात सुनो, परसों टाइम पर आ जाना। भाई मैं तो घड़ी की रफ्तार से चलती हूँ, इधर 5:15 बजे नहीं और मैं हाजिर। अच्छी बात है। हाँ हाँ, सही से खाइए, फिर पता नहीं कब नसीब हो। ये क्या बात कह दी तमीना बेगम आपने? अरे मेरा मतलब ये है कि अब शादी के बाद कौन सा तुमने पलट कर आना है। अरे रुकैया बेगम, कोई एहसान फरामोश नहीं है जो पलट के ना आए। रुकैया, मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हें कौन जानता है? कुछ कहा आपने? अब कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही दुख लिखे। खुशियां तो जैसे मेरे पास आरज़ी मेहमान है। अभी तो फवाद ने मेरे लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है। कितनी खुश थी मैं, लेकिन शायद खुशियां मुझे रास ही नहीं। इसमें कसूर भी सिर्फ तुम्हारा है उम्मीद, सिर्फ तुम्हारा। तुमने गुड़िया को उस लड़के के साथ देखकर भी सच छुपाया। तुम्हें नहीं छुपाना चाहिए था। और आज तुम जिस हाल में हो कि उसी का नतीजा है। तो क्या करूं? क्या मुझे सबको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बता दो इससे पहले कि देर हो जाए। नहीं, अगर वाकई देर हो गई तो वो तो मुझे जान से मार देंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद बेटा तैयार हो गई? जी। क्या बात है उम्मीद, कुछ परेशान लग रही? क्या हुआ? क्या फिर आपा ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, वो असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो।
कॉलेज में कुछ परेशानी है? अच्छा, पैसे तो नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं, वो दरअसल बात ये कि कैसे ना बेटा ना, अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने तेरे अब्बू के हाथ में रोजगार दे दिया है। अब तो मेरे हाथ में चंद पैसे हैं, मैं हर रोज आपा के हाथ में पैसे रखता हूं और अब रखूंगा। तुम देखना, आपा का रवैया मेरी बेटी के साथ एकदम बदल जाएगा। आप जाए, बाद में बात करते हैं, आपको देर हो रही है। तू भी जा बेटा, तुझे भी कॉलेज से देर हो रही है, जा। जी, अल्लाह हाफिज।